देखिए, हमारे पास इस तरह से दीपावली के त्यौहार पे आप सोचिए कि सब अपने घर त्यौहार मना रहे हैं। उस टाइम पे भी जब हमारे पाचा गुरु हरगोविंद सिंह जी, आप पता नहीं आप हमारा इतिहास जानते हैं या नहीं जानते, जैसे सबने यहाँ पे बताया कि अपने साथ 52 राजाओं को रिहा करके लेकर आए थे। उन्होंने आज के दिन लेके आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ ये सब जाएंगे। अपने आप को, जबकि वो रिहा थे, वो बाहर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को और खतरे में डाल दिया। वो अपने अपने आप के साथ लेकर आए कि ये भी अपने घर जाके दिवाली मनाए। तो हमारे लिए तो सही दिवाली, ईद तभी होगी ना जब हमारे निर्दोष लोग, जो कि सुप्रीम कोर्ट से अभी जिनको सजा भी नहीं मिली है, कन्विक्ट भी नहीं हुए, जिनका आरोप साबित भी नहीं हुआ, वो जेल के अंदर बैठे हैं। आप एक तरफ देश के अंदर, मैं कहती हूँ संविधान एक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक है, और हम लोग जो सिख कौम है उनके योगदान आप सबने देखे होंगे, उनकी कुर्बानी आप सबने देखी होंगी, चाहे वो देश की सीमाओं पे बैठे हैं देश को बचाने के लिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोरोना काल हो, बाढ़ में हो, कभी भी आपने देखो अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे पहले प्राथमिकता दी देश को, देशवासियों को। तो आप मुझे बताइए कि जिस कौम के साथ इतना बड़ा धक्का हो रहा है, जिस कौम के साथ संविधान आप अपने तरीके से चला रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया, आपने उसी संविधान, कौन सा वो संविधान था जिसके तहत आपने बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा? आई मीन लाइक स्टिल एज ए यूथ, एज ए वुमेन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। और मेरी जो सिक्योरिटी है एक महिला होने के नाते मेरे को खतरा महसूस हो रहा है। जिन आरोपियों को आपने छोड़ा, उन आरोपियों पर रेप का इल्ज़ाम था, उन आरोपियों ने मर्डर किया था, उन आरोपियों ने 5 महिला की गर्भवती महिला के साथ रेप किया, उसके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया, और आप उसी देश के अंदर उनको रिहा करके उनके गलों में, उनको गार्लैंड करते हैं, उनके गले में मालाएं पहनाते हैं, और वहीं पे हमारे जो सिख हैं अंदर बंदी बन के बिठाए हुए हैं। किस लिए? जिनका आरोप भी साबित नहीं हुआ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये एज ए युवा मेरा सवाल है कि क्या गुनाह है? ये गुनाह है क्योंकि आपको, सरकारों को, चाहे वो मोदी सरकार है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप लोग डरते हैं। आप लोगों को पता है कि ये योद्धे, ये लोग, ये सूरमे अगर बाहर आ गए तो पंजाब में जो अभी चल रहा है, जो अभी झूठ की राजनीति हो रही है, बेईमानी की राजनीति हो रही है, जो अरविंद केजरीवाल जो सॉफ्ट हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं, उनको पता है कि मेरी कुर्सी छीनते 2 मिनट नहीं लगने। सोई गुरु समझो हमारा, सकल पंचायत आप सवारी, पीछे लेके फ्रेम साधन के जानत भेद भेद हरियालम को भेद भावत भेदा को कर पाने मानत मूल भेद न जानत देख को कह सदाशिव निरंकार का चीन है रंग प्रयोगान कई भूपा अंडा जेरा से तजकीनी खान भाव रंजीनी फूल राजा है बैठा सिमट पे शंकर अब रक्षा मेरी तुम करो उठवा तुम पाता पग परे तिहारे तुम संकट सब तारे कल को एक बार से आए हैं सिद्ध कर्मो सब होई एक बार दिन तुम्हें संभारा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह कारणों निज आवे काहे संघर्ष तब तक जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, और संघर्ष का रास्ता तो आप छोड़ दीजिए कब तक, संघर्ष तो जिंदगी भर है हमारे लिए, और हम उससे डरते नहीं हैं। कुर्बानियां देने से हम पीछे नहीं हटते, इनकी जेलें भरने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सोच रहे हैं कि इन्होंने हमारे बंदी सिखों को बंदी कर रखा है, हम कह रहे हैं बहुत विनम्रता पूर्वक, मैं इनसे और बहुत तमाम युवा, तमाम सिख कौम जो यहाँ पे आई है, हमारे आगू, हमारे बड़े, हमारी बहनें जो पीछे खड़ी हैं, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वो दिन मत लाओ, इनको छोड़ दो।
आपकी बुद्धि में थोड़ा विकास हो, नहीं तो हम आपकी जेलें भरने में, आपको जेलें कम पड़ जाएंगी, इतनी जेलें हम आपकी खुद ही भर देंगे। किसान आंदोलन पे भी नमूना देखा होगा, अरे ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो ये हैं पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, चीन फंड कर रहा है, ये आया ना हम पे इल्ज़ाम। हम डरते नहीं हैं ऐसी खोखली बातों से, क्योंकि बौखलाहट में ना जो इंसान डर जाता है ना, जब बौखलाहट में आ जाता है तब कुछ भी बोलता है। तो इन लोगों ने सेट किया था अपना IT सेल और अपना एजेंडा ये बोलने के लिए, लेकिन तब भी हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया संविधान के तहत और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमने अपनी डिमांड्स को मांगा और इन्होंने घुटने टेके हमारे। अभी भी हमारे बच्चों की आप टी-शर्ट्स पे देख सकते हो, हमने एक ही स्लोगन दिया है, संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो। हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी मांग करें, असंवैधानिक तरीके से ये लोग चल रहे हैं। और इस देश का कानून, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इस देश के कानून में आपको सज़ा मिलती है, लेकिन हमारा कानून क्षमा के पात्र से चलता है। क्षमा देता है जब आपने अपनी सज़ा पूरी कर ली, तो वो दंडात्मक तरीके से काम नहीं करता, वो उसका सोल्यूशन देता है कि आपने सज़ा काटी, आपने सज़ा, अब आपको रिहा किया जाएगा क्योंकि आपकी इतनी सज़ा पूरी होगी, आपका जेल में व्यवहार कैसा था। ना कि उन आरोपियों को छोड़े असंवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, आपने देखा होगा जिस तरीके से बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा। तो यही हमारी मांग है आज के दिन कि जल्द से जल्द हमारे बंदी सिंहों को रिहा किया जाए। इस लड़ाई को कोई हमारी जाति दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, हम अपने अधिकारों की बात करें, हम संविधान तरीके से अपने अधिकारों की मांग करें कि आप जो संविधान की उल्लंघना करते हो, आपने एक उम्र कैद की, जैसे अभी प्राचा साहब ने भी बताया, उम्र कैद की जो सज़ा है आपने उसको अगर नंबर्स में देखो तो 20 साल दिया है। तो हमारे जो अंदर बैठे सिंह हैं, किसी को 27 साल हो गए, किसी को 35 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, तो आप बताइए देश का संविधान कहाँ है? देश के संविधान की उल्लंघना कौन कर रहा है? तो ये चीज़ है, ये हमारी मांगे हैं। हमारा सिर्फ प्रधानमंत्री जी से एक ही निवेदन है और ज़्यादा कोई हम लेक्चर नहीं देना चाहते। संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो, तो प्रधानमंत्री जी को हम एक उदाहरण इतिहास में से दे देते हैं। प्रधानमंत्री जी इतिहास के बारे में बहुत बताते रहते हैं, देश में विदेश में। आज का दिन जो है बंदी छोड़ दिवस, गुरु हरगोबिंद पातशाह, गुरु हरगोबिंद साहिब, वो ग्वालियर की जेल में जहांगीर बादशाह ने कैद कर रखा था। उनको जब रिहा किया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि ये मेरे जो साथ में ये जो राजा थे, पहाड़ी राजा थे, मैं इनको भी साथ लेके जाऊंगा। तो गुरु हरगोबिंद पातशाह को फिर उन्होंने एक चोला तैयार किया जिसकी 52 कलियां थी। वो 52 कलियों को वो राजा लोग जो थे, कैद थे जहांगीर की कैद में, उन्होंने पकड़ के वो बाहर रिहा होके साथ में आए। तो मैं देश के प्रधानमंत्री को यही कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो हमारे गुरुओं का इतिहास है जो पराये लोगों को भी कैद से बाहर लेके आता है, तो दूसरी तरफ आपकी सरकार है, हमारे जिन्होंने कुर्बानियाँ की, देश को आज़ाद कराया, 93% कुर्बानियाँ सिख कौम की हैं, उनको आपने बिना वजह जेल में डाल रखा है। बस यही देश के प्रधानमंत्री को हम कहना चाहते हैं, अगर आप सच्चे हो तो आप जिसको भी मानते हो वो समंदर में चले जाना। अगर दिल से आवाज़ आ जाए कि इस कौम के साथ ज्यादती हो रही है तो उनको छोड़ देना। अगर आपको नहीं आवाज़ आएगी तो आपके ऊपर फैसला छोड़ा, वो एक अदालत ऊपर भी है, वहाँ जाके आपको पूछा जाएगा।